हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। दोस्तों, एमपीपीएससी 2026 का पेपर 26 अप्रैल 2026 को हो गया। इसके बाद सबसे बड़ी जो होड़ लगी है कोचिंग संस्थानों में छात्रों के बीच में, वह है कि अब कट ऑफ कितना होगा, क्योंकि एमपीपीएससी ने पहली बार यह परीक्षा नेगेटिव मार्किंग अर्थात नकारात्मक अंकों के साथ ली है। तो इस परीक्षा में अब बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार सुनने मिल रहे हैं। अगर हम देखें सामान्य रूप से, तो यह प्रश्न इस बार 300 अंक का हो गया, 300 नंबर का, है ना। अभी मैं बात सिर्फ जनरल स्टडी यानी पेपर 1 की कर रहा हूं, उसकी बात करते हम सी सेट की बात अभी ज्यादा नहीं करते। सी सेट में सामान्य रूप से सब लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत सारी 6 से ज्यादा अनसीन पैसेज थे, वो हिंदी इंग्लिश के मिला के, तो आप उसको आराम से क्वालिफाई करेंगे। तो 300 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 100 क्वेश्चन है आपके। 100 क्वेश्चन में दोस्तों, अभी मैं जो कट ऑफ की बात कर रहा हूं वो क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूं, आप उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेना। तो अभी लोग ये ना समझे कि इतना कम कैसे कट ऑफ जाएगा, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कितने क्वेश्चन सही होंगे तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। तो अगर हम देखें पिछले कुछ कट ऑफ की, तो पोस्ट अप्रोक्स सेम या थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो कट ऑफ जो रहा है वो 80 के अराउंड ही रहा है, जो अभी पिछले 3-4 सालों का ट्रेंड चला है। तो इसके आसपास कट ऑफ रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो इसलिए कट ऑफ बहुत हाई जाता था। इसी चीजों को देखते हुए नेगेटिव मार्किंग इस साल से लाई गई, बहुत सारी चीजें बदली हैं, ठीक है। तो अगर देखोगे आप, जो बच्चा 80 सही करके या 80 नंबर लाके वो क्वालिफाई कर रहा था प्रीलिम्स में, तो इसके पास 65 से 70 क्वेश्चन श्योरिटी वाले होते थे। कितने होते थे? 65 से 70 क्वेश्चन श्योरिटी वाले होते थे। और वो 10-12 क्वेश्चन में तुक्का 15, ये सारे में लगाने के बाद 10-12 क्वेश्चन उसके किसी की किस्मत अच्छी है या फिर जिसका ट्रिक लगाने का तरीका सही है, उसका सिलेक्शन होता था। तो ये पहुंच जाते थे इससे। कोई 80 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही करके आने वाला नहीं था। अब अभी की बात करें 100 क्वेश्चन में से, तो आप देखो अभी भी लोगों का जो इस बार का पेपर का लेवल था ना, वो इतना 65-70 क्वेश्चन वाला भी नहीं था। तो ये लेवल था कि 60 से 65 मैक्सिमम ये क्वेश्चन इंसान कह सकता है कि हमसे श्योर बन रहे हैं, 100% बन रहे हैं। इसके अलावा हम फिर मतलब 50-50 कर सकते हैं, फिर सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो 60 से 65 क्वेश्चन जो आपसे बन रहे हैं ये एग्जैक्ट हो गए, श्योर, ठीक है। अभी जनरल की बात ही अप्रॉक्स चलती है, फिर उसके बाद हम और कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर 60 से 65 क्वेश्चन हुए, लेकिन लोग इतने क्वेश्चन करके तो पेपर को छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे लोग, पता है कि कई लोग ऐसे होंगे जिनकी 70-75 बनने होंगे, पर वो रेयर रहते हैं, ठीक है। तो अगर बात करूं 60 से 65 प्रश्नों की, तो 60 से 65 प्रश्न वाला भी अपने प्रश्न बढ़ा के कहां तक ले जाएगा? 80 तक। कहां तक ले जाएगा? 80 तक, ठीक है। वो 80 तक करेगा या 85 तक, कम से कम 85 या 80 क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन तो छोड़ने ही है, बहुत ही उटपटांग आए थे, ठीक है। बहुत डाटा भी ऐसा क्रूशियल था, तो इतने क्वेश्चन करके आ रहे हैं। अब अगर नॉर्मल सी बात आप देखो, समझ की बात को पूरी तरह से समझो, तो अगर आप देखोगे तो इतने प्रश्नों को करने के बाद यहां पे अगर इसमें से किसी इंसान के पास बहुत अच्छा ट्रिक लगाने का तरीका है, बहुत अच्छी किस्मत है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो यहां पर जाने के बाद भी अपना 75 तक तो अच्छे से सिक्योरिटी लेके आ सकता है, ठीक है। लेकिन 75 तक गया है, कहां से? यहां से यहां तक। अगर इसके 60 और 80 का रेशियो देखोगे आप, तो कितना हो गया? ये यहां पे आ गया है कि 60 क्वेश्चन के बाद 80 क्वेश्चन, मतलब टोटल 20 और बढ़ा के किए। अब 20 में से इसके हो गए 10 गलत, तो बचे कितने? 70। लेकिन नेगेटिव मार्किंग के कारण 3 और 3 पॉइंट कुछ नंबर 3.33 और कटे, तो इसके हो गए 67। तो जनरल का जो कट ऑफ बन रहा है अप्रॉक्स मेरे हिसाब से, तो अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, जनरल का जो कट ऑफ बनेगा इन सारी ट्रिक के हिसाब से, तो वो बन रहा है मेरे दोस्तों, किसका? जनरल का बात कर रहे हैं। अगर मेल और फीमेल अप्रॉक्स सेम जाने की संभावना, क्योंकि फीमेल बहुत आगे, पढ़ने लिखने में बहुत आगे, ठीक है। तो यहां पर जो बन रहा है जनरल का, मुझे ऐसा लग रहा है मिनिमम 67 से, अगर ये बढ़ेगा भी, ऐसा नहीं इससे कम होगा, तो 70 क्वेश्चन तक अगर आपके सही हो रहे हैं सब काट पीट के, तो जनरल आराम से इतना जाए, क्योंकि सारी कैटेगरी को जनरल में पहुंच जाना है, तो जनरल के लिए इतना तो होगा। बहुत सारी कोचिंग वाले इसको 60 से 65 बता रहे हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता कि 60 से 65 होगा। 65 प्लस वाले, हाँ ठीक है, लाइन पर होगे, पर ये अप्रॉक्स कट ऑफ आपका होगा। मतलब कि आपका जो यहां पर कितना नंबर हो जाएगा? 7 या 21 और 3 18 19 20, ठीक है। तो 201 नंबर से लेके 7 21 210 नंबर तक, ये अगर आपके बन रहे हैं, ये क्वेश्चन की बात करो, ये नंबर की, तो अगर इतना बन रहा है तो आप फिर वहां पे जा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि इतना एनालिसिस और लोगों से चर्चा करने के बाद यहाँ इस निष्कर्ष तक हम पहुंच सकते हैं। फिर अगर जनरल मेल फीमेल दोनों में यही जाएगा। ओबीसी की अगर आप बात करोगे, ओबीसी में सेम कट ऑफ जाने की संभावना, बस थोड़ा सा यहाँ पे
65 से 67 कर लेना, तो ओबीसी में 1-2 नंबर का जो अंतराल जाएगा वो इतना जा सकता है कि आपके 65-67 क्वेश्चन काटने के बाद, यानी कि आपके माइनस करने के बाद, जैसे आपने 80 क्वेश्चन किए, आपको आपने आंसर की से मिलाया, तो आपके कितने सही हो गए, इसमें से 70 सही हो गए। तो 10 और गलत हुए, तो 10 का एक नंबर, 3 क्वेश्चन गलत में से 1 नंबर कटना है आपका, तो यहाँ पे उसको और कम कर देना, तो 66 पॉइंट कुछ आएगा आपका, ठीक है। तो ये वाली मेथड लगाने के बाद आपका जो बनेगा वो ठीक है ना। इसके बाद अगर आप बात कर लो एससी कैटेगरी के मेरे भाई बहनों की, इनका कट ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि स्थिति ज्यादा खराब थी पेपर की। तो एससी कैटेगरी के भाई बहनों की अगर बात करोगे तो ये कट ऑफ चला जाएगा, ये कट ऑफ आपका चला जाएगा 58 से 60, यानी कि 60 के तो अंदर ही रहेगा, ये बात की श्योरिटी है। 60 के ऊपर एसटी कैटेगरी का नहीं जाएगा। 55 यहाँ पे फीमेल के लिए थोड़ा सा, और फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो 55 क्वेश्चन तक भी आप श्योरिटी है फीमेल के लिए। 55 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आपकी श्योरिटी बन जाएगी एसटी कैटेगरी में, ठीक है, काटने पीटने के बाद। एसटी कैटेगरी की बात किया मैंने, ठीक है। एसटी कैटेगरी में नहीं, एससी कैटेगरी है ये कैटेगरी है आपकी एससी कैटेगरी। कौन सी है? एससी कैटेगरी, ठीक है। एससी, एसटी में थोड़ा और डाउन होगा। तो एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा, एसटी कैटेगरी की, तो आपका कट ऑफ जो बन जाएगा इसी श्रेणी में जब आप जाओगे तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ अप्रॉक्स 50 नंबर 50 मार्क्स के आसपास पहुंच जाएगा, यानी 50 क्वेश्चन अर्थात 150 नंबर के आसपास आपका चला जाएगा। तो 50 में मेल फीमेल एसटी कैटेगरी के श्योर हो सकते हैं। तो अप्रॉक्स ये रहने वाला। देखो श्योरिटी अभी आप कुछ नहीं कह सकते, प्रश्नों में बदलाव चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर। अभी आपत्ति लगाइए, जिन क्वेश्चन में लग रहा है कि आपत्ति लगेगी वो लगाइए। टेंटेटिव आंसर की आ गई है, प्रोविजनल आंसर की आ गई है, उसको देखिए। अपने प्रश्नों में श्योरिटी बनाइए कि आपके सोर्स कहां से मिल रहे हैं, कि आपका कौन सा प्रश्न का उत्तर आप चेंज करवा सकते हो, कौन सा न्यूज़पेपर है, कौन सी आपकी थीसिस है, कौन सा आपका ऑथेंटिक बुक है, उसके हिसाब से आप अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं जहां तक बात करूं, इसके अप्रोक्स या इसके आसपास रहने वाला है। अगर बहुत कुछ अमूलचूल परिवर्तन आता है तो 1 या 2 प्रश्नों में आपको हेरफेर देखने को मिल सकता है, लेकिन लगभग ये आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो इस कैटेगरी वाइज आप ये कट ऑफ लेके चल सकते हैं, और इसमें 1-2 नंबर का आगे पीछे, वैसे बहुत रेयर चांस है। लगभग हम कट ऑफ जो पिछली बार बताए थे सेम का सेम कट ऑफ चला गया था, 1 नंबर का अंतर आया था केवल एससी कैटेगरी में, बाकी कैटेगरी का सेम आ गया था। तो ये चलेगा। और देखो माइनस मार्किंग है तो मैं श्योर ये नहीं कहता कि ये संभावित है, हमेशा लिख देता हूं मैं कैसा है, ये संभावित, ठीक है, संभावित कट ऑफ है, ठीक है। तो संभावित है, हमारे ये खुद के प्रेडिक्शंस है, ये कोई हम अलग से ऑथेंटिक जानकारी आपको नहीं लगा के दे रहे हैं, ये सिर्फ हमारे प्रेडिक्शन से, हमारी जनता से जो बात हो रही है, स्टूडेंट से जो बात हो रही है, उसके हिसाब से ये कट ऑफ हम बना के चल रहे हैं। अटेंडेंस भी काफी कम हुई, 55% अटेंडेंस टोटल हो पाई, तो उसमें काफी फर्क पड़ेगा कट ऑफ में, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं वो 100% श्योर वाले हैं, तो उन सारी चीजों का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप देखेंगे। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो, अपने नंबर कैसे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और कहीं पे कोई डाउट होता है तो यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, उससे जुड़ जाए। और आगे के आपको जो भी अपडेट मिलेंगे वो हमारे चैनल में मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।